श्रोताओं नमस्कार। आज सुनिए चंद्रकांता का 5वां अंक। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को अपनी ही फिक्र लग गई। कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले, इस खौफ से वो हरदम चौकन्ना रहता। मगर महाराज जय सिंह के दरबार में रोज जाता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को सलाह दी कि जिस तरह हो अपने बाप को मार डालो, उसके मरने के बाद जय सिंह तुमको ज़रूर मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत आसान हो जाएंगे। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवा के अपने पिता को मरवा दिया। महाराज ने कुपत सिंह के मरने का अफसोस किया, कई दिन तक दरबार में न आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने अपने पिता के मरने का भारी मातम किया। 12 दिन के लिए अलग बिस्तर लगाया। दिन भर तो अपने बाप के नाम पर रोता और रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने और तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई। वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस है इस समय अहमद नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा काम हो जाता। खैर, देखा जाएगा। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होते ही विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने और शहर भर में गम छा जाने का हाल लेकर वीरेंद्र के पास लौट आए। खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जय सिंह क्रूर सिंह को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा, देखो, क्रूर सिंह ने अपने बाप को मरवा डाला, क्या पता ये राजा को भी मार डाले। ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह ने कहा, सच है, बहुत नालायक है। जहाँ तक होगा राजा पर बहुत जल्दी हाथ डालेगा। अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल न जाकर दरबार का हाल चाल लूँगा। हाँ, इस बीच अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से मुलाकात जरूर करूँगा। तेज सिंह ने कहा, जल्दी कामों से बात बिगड़ जाती है, आप जल्दी न करें। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो भी हो मैं ज़रूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया मगर उनकी एक न चली। आखिर तेज सिंह ने कहा, नहीं मानते हैं तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो जो होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले। अपने सिपाहियों से कह गए कि अगर हम लोगों को आने में देर हो तो घबराना मत। कुछ रात बीती होगी जब चंद्रकांता के उसी बाग में वो पहुँचे जिसका किस्सा हम पहले आपको बता चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए दोनों को बाग में जाने पर कोई दिक्कत नहीं हुई। पहरे वालों से बचाकर उन्होंने कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े होकर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर क्षमादान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें करती जाती और इधर उधर निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। वो बेहोश होकर गिर पड़े। तेज सिंह ने अपने अय्यारी के बटुए से कुछ निकालकर उन्हें सुंघाया और होश में लाए और कहा, दूसरे के घर में इस तरह बेसुध होना ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालिए, मैं जाकर बात कर रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ। यह कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ गए। तेज सिंह वहाँ गए जहाँ चपला और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ थे? इसी का नाम मुरव्वत है। और अब आए हो तो अकेले ही आए हो। ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। और जब उनकी मोहब्बत का ये हाल है तो मुझे भी जीकर क्या करना है। चंद्रकांता रोने लगी, उसकी हिचकी बंध गई। तेज सिंह उसकी हालत देखकर बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह न हाल पूछा न कुछ और, बस रोने लगी। ऐसा है तो मैं उनको लेकर आता हूँ। कहकर तेज सिंह वहाँ से गए जहाँ वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और अपने साथ लेकर चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर बहुत रोए, आपस में शिकायत की और एक दूसरे से बातें करने लगे। अब जमाने का उलट फेर देखिए, घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम उसी जगह आ गया। दूर से इन सब की खुशी देखी, इन सब को खुश देखकर उसकी जलन का कोई ठिकाना न रहा।
तुरंत लौटकर क्रूर सिंह के पास आया। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? नाजिम ने कहा, है क्या, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त की चालाकी है। अगर अभी कुछ न किया तो तुम्हारी किस्मत फूटी, बस ऐसा समझो। क्रूर सिंह ने कहा, अरे कुछ समझ में भी तो आए, बात क्या है? नाजिम ने कहा, बात यह है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया है। बाग में हंसी के कहकहे लग रहे हैं। ये सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी दुनिया उदास हो गई। कहाँ तो वो पिता के गम में सर मुड़ाकर बरसाती मेढक बना बैठा था। 13 दिन कहीं बाहर जाना हो नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसे अपने आपे में न रहने दिया। फौरन उठकर खड़ा हो गया। महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह ने क्रूर सिंह को देखा तो हैरान हो गए। क्रूर सिंह, सूतक और पिता का गम छोड़ के तुम्हारा इस तरह आना मुझे हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज पिता तो आप हैं, उन्होंने तो बस पैदा किया था। परवरिश आपकी बदौलत हुई है। जब आपकी इज्जत में ही बट्टा लग जाएगा तो मेरी जिंदगी किस काम की? जयसिंह ने गुस्से में कहा, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह बोला, एक अदना आदमी। जयसिंह दांत पीस कर बोले, जल्दी बताओ वो कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह ने कहा, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह ने कहा, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। कहाँ है वीरेंद्र सिंह? क्रूर सिंह ने कहा, आपके चोर महल के बाग में। सुनते ही महाराज का बदन गुस्से से कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं भी आता हूँ। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से बातें कर रहे थे और तेज सिंह चपला से उलझे हुए थे। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही थी। अचानक एक काला कलूटा आदमी जिसकी लाल लाल आंखें थी, उछलता कूदता इन सब के बीच आकर खड़ा हो गया। पहले तो दांत दिखाता हुआ तेज सिंह की तरफ गया और बोला, राजा को तुम्हारी खबर हो गई है। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाते समय चंपा की टांग पकड़कर थोड़ी दूर तक घसीटता हुआ गया और आखिर छोड़ दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए, डरने लगे पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन खड़े हुए। वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर बोले, चलो अब बैठने का मौका नहीं है। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी जाने का दुख मत करना। जब तक महाराज यहाँ ना आए इसी तरह सब के सब बैठे रहना। इतनी जल्दी जाने का क्या मतलब है? ये कौन था जिसकी बात सुनकर तुम भाग रहे हो? चंद्रकांता ने पूछा। तेज सिंह ने जल्दी में जवाब दिया, अभी बात करने का मौका नहीं है। वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और कमंद के जरिए बाग से बाहर चले गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चले जाना बहुत खराब मालूम हुआ। आंखों में आंसू भरकर चपला से बोली, ये क्या तमाशा हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो उस पिशाच को देखकर ही डर गई थी। देखो मेरी सांस अब तक कितनी तेजी से चल रही है। चपला ने कहा, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है। वे ज़रूर आते होंगे। अपने घसीटे जाने पर चंपा बड़बड़ा रही थी, न मालूम इस मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि क्या हुआ। थोड़ी देर तक इसी तरह ताजुब भरी बातें होने लगीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ शोरगुल होने लगा। चपला ने कहा, रंग बुरे नज़र आ रहे हैं, मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया है। बात अभी पूरी भी न हुई थी कि सामने महाराज आते दिखलाई पड़े। देखते ही देखते सब की सब उठकर खड़ी हो गई। चंद्रकांता ने आगे बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया। इस समय आपके एकाएक आने का, इतना कहकर चुप हो गई। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसलिए चले आए। अब तुम भी जाओ महल में, यहाँ क्यों बैठी हो? ओस गिर रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर वो भी महल की तरफ रवाना हो गए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में चली गईं।